पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 12। उनके भविष्यवाणियों में कैनेडी की उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय तथा उसकी मृत्यु के पूर्व घोषणा का अत्यधिक महत्व रहा। उन्होंने सन 1961 में यह भविष्यवाणी कर दी थी कि 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी जाएगी। घोषणा को लिखकर उन्होंने एक लिफाफे में बंद कराकर उसे सरकारी प्रामाणिकता में रजिस्ट्री कराई। पीछे जब उनकी हत्या के दिन उसे खोला गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वह वही तिथि थी जो मालवा डीग के पूर्व रजिस्ट्री कराए लिफाफे में थी। इस चर्चा का एक रोचक अध्याय यह था कि उसी दिन उन्होंने वह भी घोषणा करा दी कि 3 अगस्त 1964 को चर्चिल की मृत्यु हो जाएगी तथा जून 1965 को कनाडा में एक ऐसी जबरदस्त विमान दुर्घटना होगी जिसमें एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। पूर्व कथन से प्रभावित होने के कारण इस बार तो उनकी घोषणाओं को विधिवत टेलीविजन पर भी दिखाया गया। जिस दिन उनका यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था उस दिन एक भी टीवी सेट बंद नहीं था। लोग भारी संख्या में पहले से ही टीवी सेट घेर कर खड़े हो गए थे। यह दोनों भविष्यवाणियां अखबारों में भी प्रकाशित हुईं और जब निश्चित तिथियों सहित वे पूर्ण सच निकली तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। प्रसुप्त क्षमता के परिचायक ये विलक्षण घटनाक्रम। पूर्वाभास एवं भविष्य कथन दो दिखने में एक सी होती हुई भिन्न विधाएं हैं। भविष्य कथन की सामर्थ्य कुछ में जन्मजात रूप से होती है, कुछ इसे प्रयत्नपूर्वक विकसित कर लेते हैं। वे मानव जाति के भविष्य मनीषियों नेताओं के संबंध में बिना उन्हें देखे भविष्य बताने की क्षमता रखते हैं। घटनाओं को वे भविष्य के गर्भ में पकने के पूर्व ही देख लेते हैं। नॉस्ट्रेडेमस, जीन डिक्सन, प्रोफेसर हरार किरो, जॉन सेवेज एंडरसन आदि इसी प्रकार के भविष्यवक्ता रहे हैं। पूर्वाभास अनायासी कभी कभी किन्हीं को भी हो सकता है। यह संबंधित व्यक्ति की आत्मीयता घनिष्ठता पर भी निर्भर करता है एवं किसी व्यक्ति के अंदर जागी हुई क्षमता के आधार पर ध्यान लगाने पर व्यक्तियों व घटनाओं के संबंध में हो सकता है। यह सब प्रकृति के नियम के अनुकूल ही। समष्टि में क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है, यह जान सकना सबके बस की बात है। योग साधना का अवलंबन लेकर हर कोई इसे अपने अंदर विकसित कर सकता है। अनेकों भविष्य कथन कहे जाने वाले ऐसे हैं जो प्रसिद्ध तो नहीं हुए पर उनके सभी कथन सही निकले। जॉर्डन के भविष्यवक्ता शेख अब्दुल रजा ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला का कत्ल होगा। बताए हुए समय सन 1951 में वह घटना उसी रूप में घटित हुई। भविष्यवक्ता की शक्ति की जहाँ सराहना हुई वहाँ उन पर षड्यंत्र में सम्मिलित होने का लांछन भी लगाया गया। खिन्न होकर उनने 1 वर्ष तक मौन धारण कर लिया और फिर लाख कहने पर भी इतने दिन तक किसी से नहीं बोले। थाईलैंड के राजा फ्लाकांग ने अपना प्रथम पुत्र जन्मते ही यह भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर पुत्र ही उसकी हत्या करेगा। दरबारियों ने उसकी आशंका का समर्थन नहीं किया। बालक लाड़ चाव में पलता रहा। युवा होने पर उसने बाप को गद्दी से उतारकर स्वयं सिंहासन रूढ़ होने के लोभ में उसकी हत्या कर दी। जिन्हें स्मरण था उनने चर्चा की कि राजा यह भविष्यवाणी 30 वर्ष पूर्व ही कर चुका था। स्कॉटलैंड के राजा अलेक्जेंडर तृतीय को किसी भविष्यवक्ता ने बताया कि उनकी मृत्यु घुड़सवारी के समय घोड़ा बिदकने से होगी। उसने इस संभावना का अनुमान वर्तमान घोड़े से लगाया और उसे मरवा दिया। कुछ दिन बाद दूसरे घोड़े पर वह बाहर जा रहा था और रास्ते में एक अजूबा देखकर घोड़ा ऐसा बिदका कि उछलकर पास के खड्ड में गिरा। राजा और घोड़ा दोनों ही मर गए। स्पेन की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली इमारत
स्कोनियल वहाँ के कुख्यात राजा फिलिप द्वितीय ने बनवाई थी। इसने उसे अपनी पत्नी मेरी ड्यूसर की स्मृति में बनवाया था। इस भवन के एक कक्ष में यह व्यवस्था की गई थी कि स्पेन के राजाओं की मृत्यु के बाद उनके शव उसी में गाड़े जाया करें और उनके स्मारक बना दिया जाया करें। फिलिप को एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि स्पेन का राजवंश 24 पीढ़ियों तक चलेगा। उसे इस पर विश्वास था, इसलिए उसने 24 कब्रें ही पूर्व नियोजित ढंग से बनाकर रखी थीं। सन 1929 में स्पेन की रानी मेरिया क्रिस्टीना की मृत्यु हुई। उसका मृत शरीर 23वें गड्ढे में गाड़ा गया। आश्चर्य यह कि वह शताब्दियों से पूर्व घोषित भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। इसके बाद अल्फोनो राजगद्दी पर बैठा। उसे 2 वर्ष बाद ही गद्दी छोड़नी पड़ी और साथ ही राजतंत्र का भी अंत हो गया। इसके बाद स्पेन में गणतंत्र स्थापित हुआ और अल्फोनो स्पेन का 24वां अंतिम राजा सिद्ध हुआ। मार्टिन इवोन ने अपनी पुस्तक टू एक्सपीरियंसेस इस प्रोफेसी में कई प्रमाणिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध किया है कि मनुष्य के भीतर अद्भुत, अलौकिक और विलक्षण क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान को देश काल की सीमाओं से परे जाकर भी देखा जा सकता है। अपनी पुस्तक में मार्टिन इवान ने लेजेंड टू शीर्षक से हेरोल्ड ल्यूक के हवाले से एक घटना दी है जो पूर्वाभास की विलक्षण क्षमता की झांकी देती है।